करने के लिए आपसे मसले और लाहौर में इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी के लिए पुलिस की हिकमत अमली बेनकाब। बोल ने पुलिस की वो फहरिस्त हासिल कर ली जो मुतहरिक पीटीआई कारकुनों की है। बताया जा रहा है कि यह फहरिस्त मुतहरिक पीटीआई कारकुनों को गिरफ्तार करने के लिए बनाई गई है ताकि इमरान खान को किसी अवामी मुजाहमत के बगैर गिरफ्तार किया जा सके। मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे जाबिर वक्कास से। जाबिर बताइएगा, फहरिस्त सामने आ चुकी है जिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ्तार करना है। जाबिर से भी मजीद सूरत हाल जानेंगे। इमरान खान की गिरफ्तारी का मनसूबा बेनकाब हो गया। पुलिस ने एक फहरिस्त तैयार की है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की है और ये वो फहरिस्त है जिन तमाम कारकुनों को पुलिस गिरफ्तार करेगी ताकि किसी मुजाहमत के बगैर इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सके। इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी के लिए जो पुलिस की हिकमत अमली है वो बेनकाब हो चुकी है। बोल की स्क्रीन पर पुलिस की वो फहरिस्त इस वक्त आप देख रहे हैं जो मुतहरिक पीटीआई कारकुनों की है और यह बताया जा रहा है कि यह फहरिस्त मुतहरिक पीटीआई कारकुनों को गिरफ्तार करने के लिए बनाई गई है ताकि इमरान खान को किसी भी अवामी मुजाहमत के बगैर गिरफ्तार किया जा सके। इस फहरिस्त में शामिल तमाम पीटीआई कारकुनों को गिरफ्तार किया जाएगा। मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जाबिर, क्या सूरत हाल है, कितनी बड़ी तादाद है कारकुनों की जिनका नाम इस फहरिस्त में शामिल किया गया है? देखिए, इस लिस्ट में इस वक्त जो है वो बहुत बड़ी तादाद में जो है वो लोगों का नाम शामिल किए गए हैं। तकरीबन 60 से 65 अफराद हैं जिनके ये नाम जो है वो इसमें शामिल किए गए हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें सरकर्दा रहनुमा खास तौर पर जो कि इस बात के लिए मशहूर है कि वो पीटीआई के लिए जब भी कारकुनान को जमा करना होता है लाहौर में तो वो कारकुनान को बाहर निकालते हैं। मलक करामत अली, सरफराज खोकर, खालिद गुजर, शबीर गुजर और दीगर जितने भी रहनुमा हैं इनको भी नाम इसमें लिस्ट में शामिल हैं, जिनको जो है वो खासूसी तौर पर पुलिस की जानिब से लिस्टें बनाकर जो है वो फाकी हुकूमत को प्रोवाइड की गई हैं, फाकी पुलिस को भी प्रोवाइड की गई हैं ताकि इससे पहले कि गिरफ्तारी की जाए उससे पहले इन लोगों को क्रैकडाउन करते हुए इनको गिरफ्तार किया जाए। और ऐसा लगता है कि जैसे 25 मई वाला वाकया जो है वो दोबारा से दोहराने की कोशिश की जाएगी। और जाबिर बताएं, इस फहरिस्त में जिन लोगों के नाम है आमतौर पर ये जमान पार्क पर ड्यूटीज दे रहे होते हैं, वहां पर सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां निभाते हैं? जी, इनमें से बेशतर जो पार्टी के रहनुमा हैं, जो एक्स एमपीए हैं, मैंने है, वो अपना कैंप लगाकर इस वक्त जमान पार्क के बाहर मौजूद हैं और उनके कारकुनान, उनके हल्के के लोग भी उनके साथ वहां पर मौजूद हैं और रात दिन वहीं पर जो है वो अमूमी तौर पर नजर आते हैं। और इसीलिए उनका रद्द-ए-अमल को रोकने के लिए उनके खिलाफ जो है वो मुख्तलिफ किस्म की कार्रवाइयां जारी हैं। जिस तरह हमने गुज़श्ता दिनों देखा कि शबीर गुजर और खालिद गुजर के खिलाफ जो है वो FIR काटी गई, इसी तरह दीगर पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ भी इंतकामी कार्रवाइयां जारी हैं पीडीएम हुकूमत की तरफ से। तो इसी जमीन में अभी जो ज्यादातर चीजें सामने आई हैं कि खुसूसी तौर पर लिस्टें बनाई गई हैं ताकि किसी भी किस्म के रद्द-ए-अमल को रोकने में भरपूर कोशिश की जाए। तो जाबिर, पुलिस ये क्रैकडाउन कब शुरू करेगी? क्या आज रात ये कोई कार्रवाई हो सकती है? कोई ऐसी इनसाइट मिली है, पुलिस के जराये से कुछ पता चल सका है? देखिए, इस हवाले से जो है वो कार्रवाई जो है वो कारकुनान के खिलाफ तो हो सकती है, लेकिन सच अगर हम ये बात करें कोई जमान पार्क के बाहर या जमान पार्क के अंदर इमरान खान साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई, तो इस संबंध में अभी तक कोई इतला नहीं है। लेकिन जो पार्टी के रहनुमा या कारकुनान हैं उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। और किस बुनियाद पर लाई जाएगी ये बताएं कि क्या इनके खिलाफ जो फहरिस्त तैयार हुई है इन लोगों पर कुछ केसेस हैं? क्या इन्होंने कोई कानून की खिलाफ वर्जी की है? कहीं इन पर कोई FIR दर्ज है? देखिए, इस हवाले से जो कमिश्नर होता है, डिप्टी कमिश्नर, उसको खुसूसी इख्तियारात हासिल होते हैं कि वो 16 MPO के तहत जो है वो मुकदमा दर्ज करवा कर और नक्शे अमन को बहाली को बरकरार रखने के लिए जो है वो इस तरह के जो है वो काम कर सकते हैं। हुकूमत जो है वो लोगों को तहवील में ले सकती है, हिरासत में ले सकती है 16 MPO के तहत, ताकि जो है वो किसी भी किस्म के जो है ना वो अमन में खलल ना पड़े। इस खदशे का इजहार करके हुकूमत इस तरह की कार्रवाइयाँ कर सकती है। तो जाबिर, अब ये बताएं कि यहाँ पर क्या कुछ मजीद कारकुनान को बुलाया गया है? जमान पार्क में कुछ सिक्योरिटी वगैरह बढ़ाई गई है? अगर इस तरह की कोई कार्रवाई पुलिस करती है, कोई एक्शन होता है, तो कितनी बड़ी तादाद कारकुनान की हर वक्त इस वक्त आमतौर पर मौजूद होती है जमान पार्क के बाहर? देखिए, इस वक्त 2 से 2.5 हजार के करीब जो है ना वो लोगों की वहाँ तादाद मौजूद होती है जमान पार्क के बाहर। और इसमें खास तौर पर जो है वो पठान जो कारकुनान है जो खान साहब के, वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो खुसूसी तौर पर अपने हाथों में डंडे भी उठाए हुए नजर आए और उनकी जानिब से यही कहा गया था कि
वो हर किस्म की जो है वो मज़ाहमत का जो है वो मुजाहरा करेंगे। और इस वक्त भी बड़ी तादाद में जो है वो लोग मौजूद होते हैं। रात के इस पहर भी सर्दी का मौसम चल रहा है, लेकिन भरपूर जज्बे के साथ जो है वो लोग तमान पारा के बाहर मौजूद होते हैं। और सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि खवातीन की भी बड़ी तादाद जो है वो मौजूद होती है। और सबका यही कहना होता है कि वो अपने जो है वो लीडर के लिए जो वो हर किस्म की मज़ाहमत का जो है वो मुजाहरा करेंगे। ठीक है जाबिर, बहुत शुक्रिया। आपसे इस बारे में मजीद भी जानते रहेंगे। जाबिर वक्कास तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एक फहरिस्त तैयार की गई है पुलिस की जानिब से जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान की है जिनको गिरफ्तार करना है। इमरान खान की आज रात मुमकिन गिरफ्तार